वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। आज हम यहाँ पर जो है आपका एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका टॉपिक है डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, इस टॉपिक के अंडर क्या क्या कवर करेंगे हम सबसे पहले जो है आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स, आपका विलेज लेवल जो आपकी हेल्थ प्रमोशन है वो किस तरह से की जाती है। देन आपका जो है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स पूरा देखेंगे। देन आपका है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और आपकी आयुष्मान भारत जो है आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी, आप एंड में बिल्कुल इजीली इसको बैठकर एक डीप ब्रीफ स्टडी कर सकते हैं। इजी वर्डिंग में है, बिल्कुल आप अच्छे से समझ भी जाएंगे इसको। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपका हेल्थ केयर सिस्टम है, ये आपका जो है 5 मेजर कैटेगरीज या फिर सेक्टर्स हैं जिनमें डिवाइड है, जिसके अंडर आपका हेल्थ केयर सिस्टम चलता है हमारा। और जितनी भी पब्लिक है ऑल ओवर द इंडिया, उस तक चाहे वो विलेज की हो, रूरल एरिया की हो या अर्बन की हो, उस तक जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुंचती हैं। अब हेल्थ फैसिलिटीज़ ये तो है नहीं है कि बस वहाँ से चलिए और खुद ही पहुँच गई, उसके लिए कुछ लेवल्स हैं जिनके थ्रू जो है कुछ एजेंसीज़ हैं जिनके थ्रू जो है वो पूरी हेल्थ सर्विसेज जितनी भी हैं वो पब्लिक तक पहुँचती हैं ईजिली। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपके 5 मेजर सेक्टर्स हैं। सबसे पहले आता है आपका पब्लिक हेल्थ सेक्टर, जिसको हम पूरा ब्रीफ में स्टडी करेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट एजेंसीज आती हैं। यही है एक मैन डिस्कस करने वाला। बाकी जो आपका सेकंड नंबर पर आता है, ये आता है आपका प्राइवेट सेक्टर। इनको हम पहले देख लेते हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, नर्सिंग होम्स आ जाते हैं, आपके देन डिस्पेंसरीज आ जाती हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स आ जाते हैं, आपकी क्लिनिक्स आ जाती हैं जितने भी। ये उनके लिए अवेलेबल है जो पर्सन जो है वो पे कर सकते हैं। ठीक है, देन है आपका इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से पब्लिक तक पहुंचती है, वो आपकी आयुर्वेदा एंड सिद्धा के थ्रू भी पहुंचती है आपकी एजेंसी। देन यूनानी एंड टीबी के थ्रू भी पहुंचती है, होम्योपैथी के थ्रू पहुंचती है। देन आपकी है अनरजिस्टर्ड पटिशनर्स, यानी कि प्रैक्टिशनर्स जितने भी हैं, आपकी मेडिकल शॉप्स आपको देखने को मिलेंगे, मेडिकल स्टोर्स देखने को मिलेंगे। ये आपकी इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सेक्टर में आ जाती हैं। देन आपकी कुछ वॉलंटियर हेल्थ एजेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी एजेंसी है एक, वो भी हेल्थ प्रोवाइड करती है लोगों को, एक फर्स्ट एड का काम करती है हमारे इंडिया में, और एज वेल एज बाहर भी करती है। रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है। देन है आपकी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जितने सारे चलते हैं, जो कि गवर्नमेंट टाइम टाइम पर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम निकालती रहती है। जैसे आपका ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम हो गया, किसी एक इंडिविजुअल डिजीज़ को जो है वो प्रमोट करने के लिए, डिजीज़ की अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए, कि अगर ये डिजीज़ है इसके लिए आपको ये प्रिवेंशन करनी चाहिए, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए जो है वो नेशनल हमारा सेंटर जो है वो हेल्थ प्रोग्राम्स टाइम टाइम पर चलाता रहता है। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना हो गया। ठीक है, इसी तरह से और भी काफ़ी सारी जो हैं वो स्कीम्स हैं जो हमारे इंडिया में रन करती हैं। तो अब मेन बात आती है हमारी, सीधा जो टॉपिक है वो है आपका पब्लिक हेल्थ सेक्टर। अगर आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी आप इंप्रूव कर लीजिएगा, 360p कर लीजिए या 420p कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अंडर आपका जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आता है आपका पीएचसी सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, देन सब सेंटर्स, हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, रूरल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल, देन आपका हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स। ठीक है, देन है आपकी अदर एजेंसीज लाइक डिफेंस सर्विसेज एंड रेलवे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका पब्लिक हेल्थ सेक्टर। पब्लिक हेल्थ सेक्टर है जो ये आपका सबसे पहले स्टार्ट हुआ 2000 एडी में। ठीक है, और ये है आपका 3 टायर सिस्टम है पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंडर। जो आपका सबसे पहले है पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर, इसके अंडर आपके 3 सेक्टर्स आते हैं, विलेज लेवल, सब सेंटर लेवल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सबसे पहले इस पॉइंट को। जो आपका है विलेज लेवल, विलेज लेवल पर जो है आपका health care must be available, accessible in rural areas, that everyone should have access to it. Basis on the aim of health organization at village level includes activity functioning bodies. Those include village health guides. Village health guides introduced in 2nd October 1977, the idea of securing people participation in the care of own health. Then इसका second point है आपका, it is a person who interested in social and it's not a government functionary. कोई भी विलेज का एक पर्सन वॉलंटरी जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकता है लोगों को, ये विलेज लेवल पर एक स्कीम चलाई गई थी। ठीक है, इसके अंडर जो है आपकी कुछ गाइडलाइंस आती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे दे शुड परमानेंट रेजिडेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। जिस विलेज का हेल्थ वर्कर बनना है उसको, वो वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, और
प्रेफर करेंगे मोस्टली वुमेन को। देन दे हैव मिनिमम फॉर्मल एजुकेशन एटलीस्ट 6th स्टैंडर्ड, 6 तक की उसकी फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए। देन उसके पास जो है एटलीस्ट 2 से 3 घंटे हर दिन के होने चाहिए कम्युनिटी हेल्थ वर्क के लिए। ठीक है, लोगों के घर जाना, उनको अवेयरनेस करना, उनका डाइट प्लान वगैरह सब कुछ बताना। ये है आपका एक सबसे पहले विलेज लेवल वर्कर का काम, जो कि आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंडर आता है। देन है आपका सब सेंटर लेवल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल। ठीक है, अच्छा, विलेज लेवल के अंडर आपका जो पॉइंट बी है उसके अंडर आती हैं आपकी लोकल दाइस। लोकल दाई जो हैं ये क्या करती थी, आपका पुराना ट्रेडिशनल तरीका था। अब 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद अचानक तो ऐसा है नहीं है कि सब सेंटर डेवलप हो गए, अचानक से हॉस्पिटल सारी पूरी कंट्री में ऑल ओवर द बन गए। ठीक है, टाइम लगा इसको पूरे इंडिया में सेपरेट होने में, हेल्थ सिस्टम को इम्प्लीमेंट होने में। तो जो पहले बर्थ होते थे तो वो ट्रेडिशनल तरीके से ही होते थे, घरों में होते थे, और उनकी जो ट्रेडिशनल दाइज थी, ठीक है, उनको हम दाई बोलते थे। ठीक है, वो ट्रेडिशनल तरीके से जो है बेबी का बर्थ करवाते थे। तो और इनको जो दाइज हैं उनको जो है प्रमोट करने के लिए, उनको थोड़ा सा अवेयर करने के लिए, अब जो है पुराने टाइम में जो बर्थ रेट था वो बहुत ही कम था। किस वजह से कि बेबी के बर्थ होने के बाद सैनिटेशन नहीं था, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं थी, उसको वैक्सीनेशन नहीं होती थी, काफ़ी सारे डिजीज़ के कारण जो है डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो दाइज, अगर लोकल दाइज हैं उनको थोड़ा सा अवेयर किया जाए, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ और स्टेरिलाइजेशन के बारे में थोड़ा बताया जाए, उनको इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया जाए अच्छे से, ताकि वो गाइड कर सकें। क्योंकि एक लोकल दाइज ही हैं जो बिल्कुल ही ग्रॉस लेवल पर जो है वो हर फैमिलीज़ के साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, देन है आपका आंगनवाड़ी वर्कर्स। आंगनवाड़ी जो है, आपको ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये किसके अंडर आता है, ICDS, इंटीग्रेटेड विद चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम के अंडर आता है। ठीक है, और ये कितनी पॉपुलेशन के ऊपर होता है एक आंगनवाड़ी सेंटर, ये होता है आपका 1000 पॉपुलेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक वार्ड में विलेज की, या फिर हाँ विलेज की किसी एक वार्ड में अगर 700 मेंबर हैं, 700 पॉपुलेशन है 700 की, देन किसी और वार्ड में 300 की है या 500 की है, तो उन दोनों वार्ड्स को मिलाकर उन दोनों वार्ड्स को एक इंडिविजुअल आंगनवाड़ी सेंटर दिया जाएगा, जिसके अंडर आपकी जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो रेगुलर बच्चों का हेल्थ चेकअप करेगी, देन इम्यूनाइजेशन का पूरा ध्यान रखेगी, उनको अवेयर करेगी टाइम टू टाइम फैमिली पे इम्यूनाइजेशन के लिए, नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन के लिए बताएगी कब है आपकी डोज, सप्लीमेंट्री जितने भी न्यूट्रिशन है बेसिक बच्चे के लिए, बच्चे की डाइट डेवलपमेंट के लिए वो पूरी प्रोवाइड करेगी, हेल्थ एजुकेशन देगी फैमिली को, मदर को। ठीक है, देन है आपका विलेज लेवल कि ये 4 पॉइंट्स थे, ये आपके कवर हो गए। देन आता है आपका सब सेंटर लेवल। सब सेंटर पर देख लीजिए आप, आपका जो एक सब सेंटर है ये आपका आता है 5000 पॉपुलेशन के ऊपर। अगर जर्नल देखा जाए, इन जर्नल कैटेगरी, फॉर एग्जांपल आपका अर्बन एरियाज़ में या फिर रूरल एरिया जो कि हिली नहीं है, प्लान्स में है, ट्रेन में है, उसमें जो है 5000 पॉपुलेशन के ऊपर एक सब सेंटर दिया जाएगा या होगा। और अगर हिली और ट्राइबल एरिया है या फिर बैकवर्ड एरिया है, उसमें 3000 पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो एक सब सेंटर दिया जाएगा। देन इसमें फैसिलिटीज़ क्या होती हैं सब सेंटर्स के अंदर, IUD इंसर्शन होती है इसमें, सिंपल लेबॉर्टरी इन्वेस्टिगेशन लाइक एल्ब्यूमिन एंड शुगर, ये आपको लेबॉर्टरी टेस्ट उसमें अवेलेबल मिलेंगे सब सेंटर में। आपका जो है यहाँ पर IUD इंसर्शन, अगर आपको साथ साथ ही एक पॉइंट क्लियर हो जाए तो आपको कभी भूलेगा नहीं, ये होती है आपकी इंट्रा यूट्रीन डिवाइस। ठीक है, स्मॉल प्लास्टिक टी शेप डिवाइस होती है जो कि आपका बर्थ कंट्रोल करती है। इट इज़ इंसर्टेड इनटू द यूट्रस वेयर इट्स स्टे टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, देन है आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आपका जो है सब सेंटर लेवल, आपको पता चल गया पॉइंट कितने पॉपुलेशन के ऊपर सब सेंटर होता है और इसमें बेसिक फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड की जाती हैं। विलेज लेवल हो गया, सब सेंटर लेवल हो गया, देन है आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी सेंटर लेवल। ये आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 के अंडर इसको प्रपोज किया गया था PHC सेंटर का। एवरी रूरल एरिया के लिए जो है आपका एक PHC सेंटर कितनी पॉपुलेशन के ऊपर होगा, 30,000 पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो आपका एक PHC सेंटर होगा। और अगर हिली और वापस ट्राइबल बैकवर्ड एरिया है अगर, तो उसमें जो है आपका 20,000 पॉपुलेशन के ऊपर आपको एक PHC सेंटर देखने को मिलेगा। अब फंक्शंस और इसमें कुछ
क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी पीएचसी सेंटर के अंदर। मेडिकल केयर मिलेगी आपको, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग देखने को मिलेगी, सेफ वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन के बारे में होगा। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज़, collection and reporting of vital statistics, then education about the health and nutrition। उसके बाद है आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लाइक मलेरिया, फ्लेरिया, लेप्रोस्कोपी, टीबी, एसटीडी, आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक्सेट्रा, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। देन आपका है रेफरल सर्विसेज मिली जाएंगी आपको यहाँ पर, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ गाइड्स, हेल्थ वर्कर, लोकल एड्स एंड हेल्थ असिस्टेंट, बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी आपके एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। ठीक है, देन है आपका टॉपिक नेक्स्ट सब टॉपिक जो है आपका हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो हैं आपके CHC, ये आपका 80,000 पॉपुलेशन के ऊपर आपको 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन के ऊपर देखने को मिलेगा आपको एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसमें आपको ये 30 बेडेड हॉस्पिटल होगा मोस्टली, अगर रहेगा 30 बेडेड से ऊपर भी हो सकता है, बट 30 बेडेड से कम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर देखने को नहीं मिलेगा आपको इसमें सर्जरी, मेडिसिन, OBG, पेडियाट्रिक्स विद एक्सरे एंड लैब फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। नॉन मेडिकल पोस्ट इज कॉल्ड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, नीड मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस इन रूरल हेल्थ प्रोग्राम। अगर नॉन मेडिकल पोस्टेड कोई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, जैसे फॉर एग्जांपल आयुर्वेदिक एंड यूनानी का कोई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, CHO है, तो लगभग वो 7 साल उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए रूरल हेल्थ प्रोग्राम में, तभी वो CHC में आ सकता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आ सकता है। फंक्शन ऑफ CHC, फंक्शन क्या क्या है इसके, केयर ऑफ रूटीन एंड एमरजेंसी केसेज इन सर्जरी, दिस इंक्लूड IND सर्जरी फॉर द hernia, hydrocolal appendicitis etc. केयर ऑफ रूटीन एमरजेंसी केयर इन मेडिसिन, डेंगू, सेरेबल मलेरिया। देन आपका है 24 हॉट डिलीवरी सर्विसेज इंक्लूडिंग नॉर्मल एंड असिस्टेड डिलीवरीज, ठीक है, जो कि आपका सिजेरियन होता है डिलीवरी में। देन आपका है एसेंशियल एंड इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर, ECG, ये सब आपके आते हैं एक CHC के अंडर। कितनी पॉपुलेशन के ऊपर होता है, आपको बेसिक फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती हैं CHC के अंडर। आपको मेनली जो है मोस्टली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कितनी पॉपुलेशन के ऊपर आपका सब सेंटर होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं या फिर आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, और इनके बेसिक फंक्शन क्या होते हैं, इनके स्टाफ क्या होता है, आपको क्या क्या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, देन आपका है नेक्स्ट पॉइंट फुल रेंज फैमिली सर्विसेज इंक्लूडिंग लेप्रोस्कोपी सर्विसेज होती है, सेफ अबॉर्शन सर्विसेज मिलती हैं आपको, न्यू बॉर्न केयर होती है यहाँ पर, रूटीन एंड एमरजेंसी केयर ऑफ सिक चिल्ड्रंस, ऑल द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स NHP डिलीवर थ्रू CHC। अब CHC के थ्रू ही नेशनल जितने भी प्रोग्राम है वो सब सेंटर तक जाते हैं या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तक पहुँचते हैं यहाँ से ही। ठीक है, देन हम बात कर लें हॉस्पिटल की। Apart from the PHC present organization, health services government sector consists of rural hospital, sub-divisional hospitals like Tahsil, Tulka hospitals, district hospital, specialist hospital like your cancer hospital और tuberculosis hospital, cardiac hospital। इस तरह से आपके जो specialist hospital होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। Rural hospital they are basic attached to the government colleges। आपके जो रूरल हॉस्पिटल होते हैं ये आपके गवर्नमेंट GMC जितने भी होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होते हैं आपके हॉस्पिटल डिफरेंट फ्रॉम हेल्थ सेंटर इन द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव, द सर्विसेज आर प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव, ऑल इंटीग्रेटेड। ठीक है, देन आपका है नेक्स्ट जो पॉइंट था उसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपका देयर इज़ नो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है आपकी एक, जो कि आपका 1948 में सोशल लेजिस्लेशन के अंदर आई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के। इसके अंडर क्या है आपको कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर या फिर कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिनके तहत आपको जो है आपकी किसी इंजरी पर या फिर आपकी किसी डिजीज़ पर या फिर आपकी डेथ पर जो है आपकी फैमिली को, आपके नॉमिनी को जो है वो कंपनसेशन मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस का मेन मोटो यही होता है आपका। ठीक है, देन आपकी आती हैं प्राइवेट एजेंसीज, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल आ गए, आपके क्लिनिक आ गए, नर्सिंग होम आ गए, डिस्पेंसरी आ गए, जनरल प्रैक्टिशनर्स आ गए। ठीक है, और अभी यहाँ पर जो है कि स्टार्टिंग में जो है आपकी इंडिपेंडेंस के टाइम में बहुत ही कम ही प्राइवेट एजेंसीज थी, लेकिन अभी इस टाइम पे हमारी कंट्री पे क्या है आपका रेशो जो है वो डॉक्टर और पेशेंट की पॉपुलेशन के बीच में कितनी रह गई है, आपका 1428 पीपल्स के ऊपर आपको एक डॉक्टर देखने को मिलेगा। और आने वाले टाइम में ये पॉपुलेशन का जो है आपका नंबर ऑफ़ पीपल्स ये रिड्यूस होगा और डॉक्टर्स का जो है रेट है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि डे बाई डे जो है आपकी हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ मेडिकल स्टाफ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, देन है आपका रिकॉर्ड का टॉपिक। ठीक है, रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन करना है आपको,
अब रिकॉर्ड जो है, अगर आपको हेल्थ सर्विसेज के अंडर आना है, अगर आप एक पैरामेडिकल स्टाफ से बिलोंग करते हैं, या फिर आप एक स्टाफ नर्स हैं, या फिर आपको काम दिया गया है कि आपको हेल्थ के रिगार्डिंग जो है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स मेंटेन करनी है, तो सबसे पहले जो है आपका कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, आपके हॉस्पिटल की, आपको जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, आपका वो लेटर की फॉर्म में हो सकता है, सर्कुलर, रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइसेस, बाउचर्स, ठीक है, मिनट ऑफ मीटिंग्स, बुक्स ऑफ अकाउंट, एनीथिंग एल्स। अब हॉस्पिटल में ये नहीं, अभी सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स क्या क्या है, किस तरह से क्या होता है। आगे चलकर अभी जो सब टॉपिक हम डिवाइड करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। सेकंड डेफिनेशन है, इट इज़ अ रिटन communication that permanently documents inform relevant to client healthcare management. It is a continuing account of client healthcare needs. तो सबसे पहले जो है आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके रिकॉर्ड्स के, क्या होना चाहिए, आपका एक्यूरेसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किस ऑब्जेक्टिव से आप रिकॉर्ड बना रहे हैं, कॉन्शियसनेस, अपनी पूरी होशो हवास में आपको कॉन्फिडेंटली बिल्कुल आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन उसमें लिख रहे हैं रिकॉर्ड में, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, कुछ भी फेक नहीं उसमें ऐड करना है। थ्रोनेस होनी चाहिए, ओवर थ्रो आपने खुद उसको एग्जामिन किया होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है आपकी, अप टू डेट, यानी कि टाइम टू टाइम उसको है जो आपने चेंज करता रहना है। सबसे पहले जो है आपका पर्पस क्या होता है रिकॉर्ड कीपिंग का, सबसे पहले जो है आपका एक कम्युनिकेशन, एड्स टू डायग्नोस, देन एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंटिन्यूटी, रिसर्च, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, इंडिविजुअल केस स्टडी, ये हैं आपके पर्पस है रिकॉर्ड कीपिंग का। देन है आपका यूज़ ऑफ रिकॉर्ड, शो द हेल्थ कंडीशंस पेशेंट एंड फैमिली एक्सेप्ट, goals toward which means to direct organization work, indicate progress, use in research, the health estate and need in विलेज एरिया। देन आपका टाइप ऑफ रिकॉर्ड, अब हम रिकॉर्ड्स की थोड़ी टाइप्स देख लेते हैं, किस किस तरह के आपके रिकॉर्ड हो सकते हैं। सबसे पहले आपका रिकॉर्ड हो सकता है पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड हो सकता है, इंडिविजुअल स्टाफ रिकॉर्ड हो सकता है, वार्ड का रिकॉर्ड हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड विद एजुकेशन वैल्यू हो सकता है आपका। सबसे पहले जो है हम आपका देख लेते हैं पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड, इट इज़ अ नॉलेज ऑफ इवेंट, पेशेंट इलनेस, प्रोग्रेस इन द रिकवरी एंड टाइप ऑफ केयर गिवन टू द हॉस्पिटल पर्सनल। किसी भी पेशेंट को है जो हॉस्पिटल में किस तरह की केयर मिल रही है, उसको क्या क्या डिजीज़ है, उसका एक पूरा रिकॉर्ड बनाना, वो है आपका पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड। साइंटिफिक एंड लीगल होना चाहिए, एविडेंस टू पेशेंट हिज हर केस इन इंटेलिजेंट मैनेज, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एक बात जो रिपीट कर दी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, कुछ भी उसमें डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन ऑफ मेडिकल एंड लीगल नर्सिंग रिसर्च, एड्स टू प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ हॉस्पिटल डॉक्टर एंड नर्स। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन की, ताकि आपने कुछ उसको जो मेडिसिन, इस पॉइंट का क्या मतलब है यहाँ पर, अगर आपने उसको कोई मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट कर दी पेशेंट को, तो फॉर एग्जांपल अगर उससे पेशेंट को कुछ हो जाता है, तो आपके पास रिकॉर्ड में है कि आपने उसको ये मेडिसिन दी है, पेशेंट क्लेम करता है ये नहीं है। इससे ये है कि आप डॉक्टर को और उस नर्स को, स्टाफ नर्स को है जो वो बचा सकते हैं, आपको एक लीगल प्रोटेक्शन मिल सकती है आपके रिकॉर्ड से। ठीक है, देन है आपका पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड में आपकी नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या आती हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस, घूमना नहीं चाहिए आपका, उसकी प्रोटेक्शन करनी है, सेफ गार्डिंग ऑफ इट्स कंटेंट्स, कंप्लीटनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स नोट्स, लीगल वैल्यू ऑफ नर्स नोट्स, एडमिशन रिकॉर्ड, ठीक है, साइंटिफिक वैल्यू एंड नर्स नोट्स, रिकॉर्ड ऑफ ऑर्डर कैरिड आउट। ठीक है, ये कुछ है आपकी। देन आपका है इंडिविजुअल स्टाफ रिकॉर्ड, इट इज़ अ सेपरेट सेट ऑफ रिकॉर्ड नीड फॉर स्टाफ गिविंग डिटेल एंड देयर सिकनेस, एब्सेंस ऑफ देयर कैरियर एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड द पर्सनल नोट। आप कुछ पर्सनल नोट करेंगे, अगर बाई चांस कोई मेंटली डिस्टर्ब है पर्सन, या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर आप वो सिर्फ अपने स्टाफ को दिखाना चाहते हैं, या फिर किसी दूसरी नर्स को, या फिर आप अपने डॉक्टर के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कि उसकी फैमिली के लिए नहीं होगा, ना ही वो पेशेंट के लिए होगा, ये सिर्फ उसी पेशेंट की रिपोर्ट होगी जो सेपरेट आप सिर्फ अपने स्टाफ के तक ही रखना चाहेंगे। देन आपकी जो है वार्ड रिकॉर्ड्स आते हैं, वार्ड्स रिकॉर्ड में आता है आपका रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग इन बेड। ठीक है, अगर कोई बेड खराब हो गया उसको चेंज करना है, नया लाना है, अगर आपको वार्ड रिकॉर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा उसमें। देन चेंजिंग इन मेडिकल स्टाफ एंड नॉन नर्सिंग पर्सनल्स ऑफ द वार्ड, मेडिकल स्टाफ को चेंज करना है आपको, ये पर्सन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से शिफ्ट करना है, कोई और नया पर्सन लाना है, टू इंट्रोड्यूस अ पैटर्न ऑफ सपोर्ट। ठीक है, ऐसा कुछ। देन आपका है एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड विद एजुकेशनल वैल्यू, इसमें आपका ट्रीटमेंट्स, एडमिशन्स कितनी हुई हैं, अगर आपको ये वाला काम मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड का। इक्विपमेंट लॉस एंड रिप्लेसमेंट, कौन सी वार्ड में, या फिर कौन सी आपकी इमरजेंसी में, फॉर एग्जांपल आपका ओटी में, किसी में भी अगर आपके इंस्ट्रूमेंट कोई लॉस होते हैं या फिर उनकी रिप्लेसमेंट है। ठीक है, पर्सनल परफॉर्मेंस, कौन सा पर्सन किस तरह से काम कर रहा है, अच्छी प्रोग्रेस है उसकी नहीं है, अदर एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड इन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, अगर आपको पब्लिक हेल्थ में है तो आपको किस तरह के रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड है, फैमिली रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स, रिपोर्ट्स। ठीक है, देन आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड इन हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर्स। इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसकी, इंडिविजुअल एंड फैमिली के लिए
बेनिफिशियल रहेगा, फॉर द डॉक्टर के लिए बेनिफिशियल रहेगा, फॉर द नर्स, फॉर द अथॉरिटीज़, सबके लिए जो है एक बेनिफिट रहेगा आपका रिकॉर्ड मेंटेन करने से। वैल्यू ऑफ यूज़ एंड रिकॉर्ड इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स फॉर द इंडिविजुअल एंड फैमिली के लिए क्या होता है, रिकॉर्ड सर्व द डॉक्यूमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट अभी कुछ ट्रीटमेंट हुआ है, उसका वो ठीक हो गया, चला गया, अगर आपका उसके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, अगर वो पेशेंट फिर से वापस आता है उसी डिजीज़ के साथ, तो आप पिछला रिकॉर्ड देखकर उसको आगे नेक्स्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसका। रिकॉर्ड असिस्ट इन कंटिन्यूटी ऑफ केयर, आपकी केयर करने में वो हेल्प रखेगा, आपको हेल्प मिलेगी उससे। रिकॉर्ड सर्व एविडेंस ऑफ सपोर्ट और मैनेज टू द फेस द लीगल क्वेश्चन स्टेट राइज, अगर कुछ लीगल क्वेश्चन अराइज होते हैं तो वो उनको फेस करने में आपकी हेल्प रहेगी। रिकॉर्ड सर्व द रिकॉग्नाइज एंड हेल्थ नीड्स कैन बी यूज्ड इन रिसर्च ऑफ टीचिंग टूल्स, ठीक है। देन है आपका फॉर द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के लिए क्या है, सर्व द गाइडलाइन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट फॉलो अप द इक्विलेशन ऑफ सर्विसेज, इंडिकेट प्रोग्रेस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ केयर, हेल्प सेल्फ एवोल्यूशन ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस। देन है आपका प्रोटेक्ट द डॉक्टर फॉर केस एंड लीगल। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके बार बार जो है वो रिपीट होते रहेंगे, बहुत ही इजी है, आपको इजी वर्डिंग है, आपको इसलिए ये तैयार हो जाएगा। फॉर द नर्स, नर्स के लिए क्या, प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट सफिशिएंट शो द हेल्थ कंडीशन, उसको हेल्थ कंडीशन के बारे में बताना है। प्रोफेशनल ग्रोथ अपनी होती है, ठीक है, आपकी जो है स्किल बढ़ती हैं। अनेबल टू जज द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वर्क कितना हो रहा है। प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद स्टैटिक। देन है आपका कम्युनिकेशन टूल बिटवीन द स्टाफ एंड मेंबर्स इन्वॉल्व इन केयर, आपका कम्युनिकेशन जो है वो इंप्रूव होता है। अथॉरिटीज़ के लिए क्या है, आपका प्लानिंग करने में उनको हेल्प मिलेगी। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कितना स्टाफ है, कितने प्रोडक्ट चाहिए, किस चीज़ की कमी हो रही है, ठीक है। हेल्प एंड सुपरवाइज इवेल्युएट द सर्विसेज रेंडर टीचिंग एंड डन पर्सन एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। देन आपका है रिकॉर्ड मेंटेनिंग फॉर कम्युनिटी सेटिंग, अगर आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सेटिंग करते हैं, बैठते हैं, तो आपको क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। फॉर्म, केसेस कार्ड एंड रजिस्टर्स आपको मेंटेन करने होंगे, जिसके अंडर आपका फैमिली रिकॉर्ड आता है। एलिजिबल कपल एंड चाइल्ड रजिस्टर होंगे। स्टेरिलाइजेशन एंड यूडीआई रजिस्टर कितने हैं आपके पास, एमसीएच कार्ड कितने हैं, चाइल्ड केयर रजिस्टर कितने हैं, बर्थ एंड डेथ रजिस्टर होगा आपके पास, सब सेंटर पीएचसी क्लाइंट रजिस्टर होगा आपके पास, क्लिनिक रजिस्टर सॉरी। देन आपका है स्टॉक एंड इशू रजिस्टर, रिपोर्ट ऑफ ब्लड टेस्ट ऑफ मलेरिया एंड फ्लेरिया, मलेरिया प्रैक्टिसेस पॉजिटिव एंड रजिस्टर एंड अदर। ये इतनी सब चीज़ें आपको जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अगर आप बैठते हैं तो ये चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी अगर आपको रिकॉर्ड का काम दिया जाएगा। देखें, रिकॉर्ड मेंटेनिंग के लिए अलग अलग लेवल पर मैंने आपको बता दिया। हॉस्पिटल में होंगे तो किस लिए, अथॉरिटी लेवल पर क्या क्या मेंटेन करना होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में क्या क्या मेंटेन करना होता है आपको, ठीक है। देन है आपका रिकॉर्ड मेंटेन इन हॉस्पिटल्स में आपको क्या क्या मेंटेन करना पड़ सकता है। पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ नर्स ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड ऑफ ऑर्डर कैरी आउट, रिकॉर्ड ऑफ ट्रीटमेंट, रिकॉर्ड ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज, रिकॉर्ड ऑफ इक्विपमेंट लॉस एंड रिप्लेसमेंट, रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देन आपकी जो है नर्सिंग रिपोर्ट, इसका पर्पज़ क्या है ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, इतना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अब, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर अ गुड रिपोर्ट, ये भी आप इजीली सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं नर्स की, एक ओरल रिपोर्ट होती है, एक रिटन होती है। एक ओरल जो आप उसको बेसिक बिल्कुल बोलकर बता सकते हैं अपने नर्स को अगर आपकी शिफ्ट चेंज होती है। देन आपका एक रिटन होगा, अगर आप कहीं चले जाते हैं तो वो आकर ईजिली आपके रिकॉर्ड को पढ़कर ईजिली जो है वो समझ सकती है, ठीक है। देन आपका चेंज और शिफ्ट रिकॉर्ड्स, ट्रांसफ़र रिपोर्ट्स, इंसिडेंट रिपोर्ट्स, लीगल रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो आपको रखनी है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देन हम सीधा चलते हैं आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी, आपका आयुष्मान भारत जो है आपकी स्कीम क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ पॉलिसी क्या है आपकी। आयुष्मान भारत फ्लैगशिप स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, किसके अंडर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने बताना है 2017 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी उसके अंदर जो है आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूएचसी, उसके अंडर जो है आपकी आयुष्मान भारत स्कीम को चलाया गया था। PMJAY, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस स्कीम के अंडर एम था आपका जितना भी 10 करोड़ फैमिलीज़ हैं हमारे इंडिया में, मोस्टली पोअर एंड लोअर मिडिल इनकम वाले जो फैमिलीज़ हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड की जाएगी। ईच फैमिली जो है आपके राशन कार्ड से लिंक होगी। देन जो है उसको 5 लाख रुपीज़ की जो है पर फैमिली के हिसाब से उसको कंपनसेशन मिलेगी, या फिर उसको फैमिली में अगर कोई 1 ईयर के अंदर अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको 5 लाख तक की जो है वो फ्री मेडिसिन होगी या फिर हॉस्पिटल से कोई भी केयर होगी वो उसको मिलेगी, ठीक है। आप एक साल में कितनी बार भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक साल में अगर आप एक बार बीमार हो गए, आपने फर्स्ट टाइम जो है लगभग 50,000 का आपने ट्रीटमेंट ले लिया उससे, उसी साल के अंदर आपका कोई फैमिली मेम्बर और बीमार हो जाता है, उसने 1.5 लाख का जो है उसके ऊपर खर्च हो गया है, लगभग आपके इस तरह से मिला के या तो आप 5 लाख एक ही बार क्लेम कर लें, या तो आप थोड़ा थोड़ा करके अगर आप बीमार होते हैं थोड़ा थोड़ा आपके अकाउंट से जाता रहेगा, इतनी बार क्लेम कर सकते हैं सिर्फ 5 लाख तक एक साल में, ठीक है। देन आपका है
उसके बाद एक टॉपिक था आपका आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, इसके लिए जो है आपकी NHM जो आपकी नेशनल हेल्थ मिशन है उसकी सीधा मैं ऑफिशियल आपको PDF दिखाता हूँ। वो PDF भी मैं आपको इस PDF के साथ ही प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वो आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं आपको सीधा उस पर ले चलता हूँ, बेसिक उस पर ओवरव्यू कर लेते हैं एक। ठीक है, तो ये है उसकी ऑफिशियल हमारे पास वाउचर है, ये मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप उसको पढ़ लेना। जो आपकी इसकी एस्टेब्लिशमेंट है आपके 2022 तक है, कितने आपके आयुष्मान भारत जो है आपके वेलनेस सेंटर बन चुके हैं, वो आपके बन चुके हैं 1,50,000। ठीक है, आपके ये किसके अंडर है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है आपके उसके अंडर है। ठीक है, देन हम आपकी बात कर लें इसी तरह से, ये आपका इसका एम क्या है, एम है आपका प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू फ्री प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रमोट वेलनेस एंड प्रिवेंट इलनेस, provide first contact care close to people homes, enable treatment adherence for the follow up, enhance continuum of care, expand access to higher level care। ओके, देन आपका जो है ये वेलनेस सेंटर किस तरह से काम करते हैं, आपका जो है एक PHC सेंटर होगा, एक PHC सेंटर के आपके 5 सब सेंटर आएंगे, और आपके PHC सेंटर के अंदर जो आपका स्टाफ होगा जो होगा MBBS आपका MO होगा। ठीक है, देन आपके अदर स्टाफ्स होंगे, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो वो आपका 30,000 जो है आपकी पॉपुलेशन के ऊपर बनेगा। अगर हिली ट्राइबल एरिया है तो वो आपका 20,000 पॉपुलेशन के ऊपर आएगा। देन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होता है आपका CHO, वो आपका एक सब सेंटर के अंदर क्या होगा, जिस तरह से 5 सब सेंटर हैं तो 5 CHO होंगे, इसी तरह से एक CHO के अंडर जो है आपका मल्टीपर्पज़ वर्कर आते हैं और आशाज आते हैं। ठीक है, और आपका सब सेंटर आपको पता है कितनी पॉपुलेशन के ऊपर होता है, 5,000 पॉपुलेशन के ऊपर। हिली ट्राइबल अगर डेजर्ट एरिया है तो उसमें आपको पता है 3,000 पॉपुलेशन के ऊपर आपको एक सब सेंटर देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपका CHO कौन होता है, आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में CHO होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वो इस BSc नर्सिंग जिसने की होगी, या फिर GNM नर्स, और या फिर कौन होगा, आयुर्वेदा जो है प्रैक्टिशनर होगा ट्रेनड, और उसको क्या है जो वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि आपका NHM करवाता है। अभी रिसेंटली जो है हमारे जम्मू कश्मीर में भी हुआ था कंडक्ट, और अभी वो है जो CHO अपॉइंट हो चुके हैं। एंट्रेंस के बाद आपको 6 मंथ की वो जो है ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप CHO अपॉइंट होते हैं। ठीक है, और जो है आपकी उसके अंडर आपके CHO के अंडर टीम होती है मल्टीपर्पज़ वर्कर की, जो कि आपका मेल और फीमेल हेल्थ मल्टीपर्पज़ वर्कर होते हैं। देन आपकी आशाज होती हैं। ठीक है, हेल्थ केयर आपके जो क्या ऑब्जेक्टिव हैं, प्रमोटिव हेल्थ केयर, कंटिन्यू थ्रस्ट ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर्स। ठीक है, ये है आपकी पूरी PDF, कितने पेशेंट्स वगैरह पूरा रिकॉर्ड डाटा इस आपको वोचर में मिल जाएगा, आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो में अगर कुछ गलत हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको पिन कर दीजिएगा, ताकि वो बाकी सबके लिए इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो जाए। पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच।